दोस्तों, आज की कहानी में मैं आप लोगों को एक ऐसी फैमिली के बारे में बताऊंगा जो कि एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। उसके बाद उनके साथ जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वो ही इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल डुग्गूस डायरी में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक फैमिली जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनका एक 5 साल का बेटा होता है। हस्बैंड का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाता है। वहाँ पर वो शहर से दूर एक शांति वाले इलाके में एक पुराना सा घर खरीद लेते हैं। वो उस घर को अपनी पत्नी के कहने पर ही खरीदता है क्योंकि उसकी वाइफ को एंटीक चीज़ें बहुत पसंद थी। वो लोग उस घर में आकर बहुत खुश होते हैं और वैसे भी उनको शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकांत में रहना पसंद था। पहले दिन तो सब नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन पति ऑफिस चला जाता है तो वाइफ घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। उस घर में काफ़ी एंटीक चीज़ें पहले से मौजूद थी। इस फैमिली को कंपनी की तरफ से एक नौकर भी मिला होता है जो कि वहीं का लोकल निवासी होता है। वाइफ नौकर को घर को एक्सप्लोर करते समय अपने साथ आने को कहती है। वो लोग घर साफ सफाई करते समय घर के एक कोने में आ जाते हैं। वहाँ एक गुप्त दरवाज़ा भी था जो अभी तक इन लोगों की नज़र में नहीं पड़ा था। वो नौकर से कहती हैं, खोलो इस दरवाजे को। उस दरवाजे पर पुराने समय का एक मजबूत सा ताला लगा हुआ था और उसमें काफ़ी धूल की एक मोटी सी परत जमी हुई थी। नौकर ने पत्थर से उस ताले को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था, टूटा नहीं। फिर मालकिन के कहने पर वो बाहर से लोहे की रॉड ले आया और बहुत मुश्किल से उस रॉड की मदद से वो ताला टूट सका। लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, तभी ना जाने कहां से काली बिल्ली आकर जोर जोर से चीखने लगती है, मानो कह रही हो इसके अंदर मत जाना। लेकिन उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो जब उस कमरे में दाखिल हुए तो कमरे का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही ठंडा था। उन्हें कपकपी आने लगी। उन लोगों ने टॉर्च जला रखा था। चारों ओर जाले ही जाले भरे हुए थे। उन जालों को साफ करके वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक पुराना सा बॉक्स वहां रखे दिखा। ये बॉक्स थोड़ा अलग था। मालकिन ने नौकर से कहा, इसको उठाकर बाहर ले चलो। नौकर वो बॉक्स लेकर बाहर आ गया। फिर वो औरत उस बॉक्स को बड़े ही गौर से घूरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उस बॉक्स ने उस औरत को सम्मोहित कर दिया हो। लेकिन इससे पहले कि वो औरत उस बॉक्स को खोलती, उसका बच्चा जो दूसरे कमरे में सो रहा था अचानक जोर जोर से रोने लगा। वो एक झटके से उठी, जैसे नींद से जागी हो। फिर वो अपने बच्चे को देखने चली गई और नौकर अपने घर चला गया। घर जाकर उस नौकर ने वो बॉक्स वाली बात अपनी माँ से बताई तो उसकी माँ ने घबराते हुए कहा कि तुम लोगों ने वो बॉक्स तो नहीं खोला? तो उसने बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं खोला। तो उसकी माँ ने कहा, जल्दी जा अपनी मालकिन को वो बॉक्स खोलने से रोक। उसने ठीक है कहते हुए अब भागा अपने मालिक की घर की ओर। घर पहुंचकर उसने जोर से अपनी मालकिन को आवाज़ लगाया, मैडम जी, आप कहाँ हैं? वो चारों ओर मालकिन को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रही थी। तभी उसको वो बॉक्स दिखा जिसका ढक्कन पूरा खुला हुआ था। ये देख वो घबरा गया। अभी उसको अपने कंधे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। जब उसने हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। वो घबराकर ऊपर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। दिल धाड़ धाड़ से बजने लगा। उसने देखा कि उसकी मालकिन ऊपर सीलिंग पर किसी मकड़ी की तरह रेंग रही है। उसकी मालकिन के चेहरे की सारी नसें बाहर को आ रही थी। उसकी आंखें लाल थी। वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रही थी। ये नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। वो जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़ा, उसकी मालकिन सीधे रेलिंग से छलांग लगाकर उसके कंधे पर बैठ गई, जिससे वह लड़खड़ा गया और नीचे गिर गया। वो उसके सीने पर बैठ गई और एक झटके में ही उसका पेट फाड़ दिया और उसका दिल निकालकर खाने लगी। बेचारा नौकर बेमौत मारा गया। फिर रात को 9 बजे के करीब उसका पति घर आया तो उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर जब वो घर के थोड़ा और अंदर गया तो ये देखकर दंग रह गया कि उसके नौकर की छत विचत लाश पड़ी है। लाश को बुरी तरह से चीरा फाड़ा गया था।
फिर उसने अपने बीवी बच्चे की बहुत चिंता हुई। वो जब दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका बच्चा सो रहा है और उसकी बीवी दूसरी ओर मुंह करके बैठी है। उसने जैसे ही बीवी को कंधे से पकड़ा, वो एकदम से पलट गई और उसको देख पति की चीख निकल गई। वो एक काली बिल्ली का मांस खा रही थी और उसका चेहरा बहुत ही विभत्स हो चुका था। पति को देखते ही वो औरत बिल्ली की आवाज निकालते हुए अपने चारों हाथ पैरों पर चलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। उसका पति उसे ऐसी हालत में देख हैरान था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर सुबह जब वो घर से निकला तो सब नॉर्मल था, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसकी पत्नी ऐसी हरकतें करने लगी। अभी वो उसकी ओर बढ़ ही रही थी कि पति ने जल्दी से सोते बच्चे को उठाया और पत्नी को कमरे में बंद करके तेजी से बाहर भागा और भागते हुए बस्ती में एक पुजारी के पास आ गया और उन पुजारी को सारी बात कह सुनाई। पुजारी सारी बातें जानकर उनके साथ चलने को तैयार हो गए। फिर घर पहुंचकर गेट के पास ही पुजारी जी को वहां की हवा में नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। उन्होंने अपने साथ लाए पानी में कुछ मंत्र फूंक और गेट खोलने को कहा। गेट खोलते ही वो औरत तेजी से उन दोनों की ओर झपटी, पर इससे पहले कि वो उनको कोई नुकसान पहुंचाती, पुजारी बाबा ने वो अभिमंत्रित पानी उस पर छिड़क दिया। इससे उस औरत के शरीर में कब्जा किए वो आत्मा तड़पने लगी और कुछ कमजोर सी पड़ गई। तब पंडित जी ने जल्दी से उस आदमी से बोला कि इससे पहले कि इस अभिमंत्रित जल का असर इस पर से कम हो, इसको जल्दी से मोटी रस्सियों से बांध दो। इतना कहना था कि वह आदमी दौड़ा और कहीं से मोटी रस्सी लाकर उसे पलंग से अच्छी तरह बांध दिया। फिर पंडित जी ने उस आदमी से बोला कि ये जो कुछ भी तुम्हारी पत्नी के साथ हो रहा है उसका सोर्स इसी घर में कहीं मौजूद है। चलो ढूंढते हैं, क्योंकि अगर समय रहते उस चीज को ना ढूंढा गया तो ये जो भी बुरी शक्ति है वो तुम्हारी बीवी के शरीर की जीवन ऊर्जा को सोखती रहेगी और इससे कुछ समय में ही तुम्हारी बीवी की मौत भी हो सकती है। इसीलिए अब देर मत करो, जल्दी ढूंढो। फिर दोनों उस चीज को ढूंढने लगे। तभी उनकी नज़र खुले हुए बॉक्स पर पड़ी। वो देखते ही पंडित जी को समझते देर न लगी। उन्होंने तुरंत उस आदमी को कहा, ये बॉक्स यहाँ क्या कर रहा है? ये एक शापित बक्सा है। शापित मतलब? आदमी ने पूछा। तो पंडित जी ने बताया, सालों पहले यहूदी लोग इस बक्से का इस्तेमाल अतृप्त और शैतानी आत्माओं को कैद करने के लिए करते थे। वो लोग एक्सॉर्सिज्म करके बुरी आत्मा को इस बक्से में कैद कर देते थे। वो लोग इस बॉक्स को डिबक कहते थे और अगर कभी कोई गलती से इस बक्से को खोल देता है तो वो रूह उस पर हावी हो जाती है। लगता है तुम्हारे इस पुराने घर में ये बक्सा पहले से ही मौजूद था, जिसे तुम्हारी बीवी ने खोल दिया और इसमें कैद वो आत्मा आजाद होकर तुम्हारी बीवी के शरीर में कब्जा कर चुकी है। चलो जल्दी करो, इस बक्से को वहां ले चलो जहां तुम्हारी बीवी है। फिर वो लोग उस कमरे में पहुंचे। वहां वो आत्मा उन लोगों को बुरी तरह से घूर रही थी। जल्दी से वो बॉक्स उन्होंने उस आत्मा के सामने रख दी और पंडित जी कोई मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी ने उस आदमी से पहले ही कह दिया था कि जैसे ही मैं इशारा करूं तुम इस बक्से को तुरंत बंद कर देना। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उसके बीवी के शरीर में हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा और वो एक तेज कानों के पर्दे फाड़ देने वाले आवाज में चीखने लगी। वो चीख इतनी कर्कश थी कि घर के सारे शीशे टूटने लगे। बहुत मुश्किल से अचानक उसकी पत्नी का शरीर बिल्कुल शांत हो गया। तभी पंडित जी ने इशारा किया। तुरंत ही उस आदमी ने बक्से को बंद कर दिया। फिर पंडित जी ने कहा, जाओ इस बक्से को यहाँ से दूर जंगल में कहीं जाकर गाड़ दो। अब तुम्हारी बीवी ठीक है। ये कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए और वो औरत उस आत्मा के चंगुल से आज़ाद हो गई। उस आदमी ने उस बक्से को आबादी से दूर कहीं जंगलों में जाकर गाड़ दिया। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। दोस्तों, डिबक नाम के इस भूतिया बॉक्स पर इमरान हाशमी स्टारर मूवी 29 अक्टूबर को रिलीज हुई है। आप चाहे तो सिनेमा हॉल्स में जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी इमरान हाशमी की हॉरर मूवीज़ ऑलवेज अच्छी ही होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए फॉरेस्ट रेंजर की रियल हॉरर स्टोरीज़ पर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।